नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार बिट्टू अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन काल के महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज हम लोग विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ओदनपुरी विश्वविद्यालय, सोमपुरा विश्वविद्यालय और वल्लभी विश्वविद्यालय के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए और ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, शेयर भी करेंगे। दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना 775 ईस्वी से लेकर के 810 ईस्वी के बीच में पूर्व मध्य काल में पाल वंश का शासक धर्मपाल के द्वारा बिहार के भागलपुर जिला के अंतिचक में किया गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय पूर्व मध्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। यह 219 बीघा में फैला हुआ विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय की खुदाई 1954 से लेकर के 1984 ईस्वी के बीच में किया गया और अभी तक इस विश्वविद्यालय का मात्र 30% भाग में ही खुदाई का कार्य पूरा हो सका है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में जो है वह 6 प्रमुख द्वार हुआ करते थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के महाविद्यालय में 6 प्रमुख द्वार जो होते थे। प्रत्येक महाविद्यालय के द्वार पर एक द्वार पंडित रहते थे, जहाँ पर विद्यार्थी प्रवेश के लिए इन द्वार पंडितों को अपना साक्षात्कार देते थे, जिसके आधार पर उनका प्रवेश होता था। इन 6 प्रमुख महाविद्यालय के द्वार पंडितों, जिसको द्वार पंडित कहा जाता था, द्वार पर जो मुख्य पंडित हुआ करता था, इन 6 प्रमुख द्वार पंडितों में पूर्व द्वार के प्रमुख द्वार पंडित जो थे उनका नाम था आचार्य रत्न शांति, रत्नाकर शांति, आचार्य रत्नाकर शांति। पश्चिम द्वार के प्रमुख द्वार पंडित का नाम था बागीश्वर कृति, जबकि उत्तरी द्वार के द्वार पंडित का नाम था नरोपा। दक्षिणी द्वार के द्वार पंडित का नाम था ब्रज। दक्षिण द्वार के द्वार पंडित का नाम था प्रज्ञा करमती। प्रथम केंद्रीय द्वार के द्वार पंडित का नाम था रत्नब्रज, जबकि द्वितीय केंद्रीय महाविद्यालय के द्वार पंडित का नाम था ज्ञान श्री मित्र। दीपांकर श्री ज्ञान विक्रमशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे, कुलपति थे। यह हीनयान, महायान, वैशेषिक और तिब्बत ग्रंथों के प्रमुख रचनाकार थे, लेखक थे। इन्होंने 200 से अधिक ग्रंथों की रचना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अन्य प्रमुख विद्वान थे, जिसका में प्रमुख विद्वान थे जिसमें शामिल थे, उसमें प्रमुख था जेतारी, तथागत, रक्षित, ज्ञानपाल। इसके अलावे इस विद्यालय के पास जो है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पास एक समृद्ध लाइब्रेरी भी था। तिब्बती छात्रों के रहने के लिए विशेष करके एक विशिष्ट गृह का निर्माण किया गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संचालन देखरेख जो था संघा अध्यक्ष के नेतृत्व में एक परिषद के द्वारा किया जाता था। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान तारानाथ ने कहा है कि पाल शासक विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अलावा जो है नालंदा विश्वविद्यालय के देखरेख के लिए भी आचार्यों की नियुक्ति करता था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में स्नातक का जो कोर्स को पूरा करता था उनको जो है पंडित की उपाधि दी जाती थी, जबकि परा स्नातक के कोर्स को पूरा करने वाले को उपाध्याय
आचार्य आदि की उपाधि पाल शासकों के द्वारा दिया जाता था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में मुख्य रूप से विधि ज्ञान, मीमांसा, व्याकरण, तर्कशास्त्र जैसे पाठ्यक्रमों में पढ़ाई होती थी। 1198 ईस्वी से लेकर के 1203 ईस्वी के बीच इस विश्वविद्यालय पर, जो कि ज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र था, बख्तियार खिलजी ने आक्रमण करके नष्ट कर दिया। यहाँ पर हजारों बौद्ध भिक्षुओं, विद्यार्थियों, छात्रों और आचार्यों को, निहत्थे शांति प्रिय लोगों को बड़ी निर्ममता के साथ बख्तियार खिलजी ने हत्या कर दिया। जिस समय में बख्तियार खिलजी का विक्रमशिला विश्वविद्यालय पर आक्रमण हुआ था, उस समय में यहाँ के प्रमुख आचार्य कुलपति जो थे वह थे शाक्य मुनि भद्र, शाक्य श्री भद्र प्रमुख आचार्य थे। उन्होंने कुछ शिष्यों के साथ तिब्बत की तरफ पलायन कर गए आक्रमण के दौरान। अब देखते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बाद ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय नालंदा के बिहार शरीफ में हिरण्य प्रभात पर्वत पर स्थित पंचानन नदी के किनारे था। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय में भी बहुत सारे 12,000 से अधिक छात्र पढ़ा करते थे। यह विश्वविद्यालय अपने समय में काफ़ी प्रसिद्ध था और ज्ञान का प्रमुख केंद्र था। इस विश्वविद्यालय को भी बख्तियार खिलजी ने बड़ी निर्ममता के साथ नष्ट कर दिया। सोमपुरा विश्वविद्यालय, यह पहाड़पुर नामक स्थान पर स्थित है, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में है। सोमपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना पाल शासक धर्मपाल के द्वारा किया गया था। यहीं पर पाल शासनकाल के दौरान जो प्रमुख चित्रकार हुए थे धीमन और बीथपाल, वह सोमपुरा विश्वविद्यालय का ही छात्र थे। बीथपाल और धीमन के समय में पाल शासक के दौरान पाल कला जो है, चित्रकला, वह धीमन के नेतृत्व में, बीथपाल के नेतृत्व में अपने चरम उत्कर्ष पर था। अब गुजरात के कटियारवाड़ में स्थित वल्लभी विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात के कटियारवाड़ क्षेत्र में बल नामक स्थान पर मैत्रक वंश के राजा भट्टारक के द्वारा स्थापित किया गया था। यह प्राचीन काल में प्रमुख विद्या का केंद्र था। शिक्षण, पठन पाठन का कार्य यहाँ बहुत ही शिद्दत के साथ किया जाता था। यहाँ पर जैन सभा का भी आयोजन किया गया था। अभी भी गुजरात काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह अरब सागर के तट से लगा हुआ क्षेत्र है। इस प्रकार देखते हैं कि प्राचीन काल में कई महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय हुए, जो भारत में ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करते थे और यहाँ से देश विदेश के लोग पढ़ करके जाते थे। इस प्रकार हमने प्राचीन काल में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, ओदंतपुरी, सोमपुरा और वल्लभी विश्वविद्यालय का विस्तार से चर्चा किया। अब अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो।